नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा ना, कुछ लोग जी जान से मेहनत करते हैं ना, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। वो अपनी लाइफ में ना जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आसानी से चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। वहाँ फ़र्क क्या होता है? वहाँ फ़र्क होता है सिर्फ उनके डिसिप्लिन का, उनकी हैबिट्स का, उनकी लर्निंग का। ज़रूरी ये नहीं है कि आप जितना बड़ा कमाएंगे उतनी बड़ी वेल्थ बनाएंगे। ज़रूरी ये है आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप किन चीज़ों का, किन प्रिंसिपल्स पे अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। क्या आप दूसरे के देखा देखी अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं या आप खुद के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? अगर आप खुद के कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करेंगे, अपनी लाइफ को संभाल लेंगे, खुद तो अपनी ज़िंदगी बदलेंगे, साथ में दूसरों की ज़िंदगी और अपनों की ज़िंदगी भी बदल पाएंगे। अगर आपने आज के बताए हुए कुछ प्रिंसिपल्स जो आपको बताएंगे, अगर इनको अपना लिया, तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छी लाइफ को मतलब क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ पाएंगे। चलिए, एक पहला सिद्धांत है, आपको ना हर किसी को जवाब नहीं देना है। आपने जवाब नहीं देना है, अपने काम से उस जवाब को सिद्ध करना है। देखो, जब आप किसी को जवाब देते हो तो आप बहस करते हो। बहस में क्या होता है? आवाज़ होती है। लेकिन यहीं पर अगर आप बढ़िया तरीके से चीज़ें सीख के अपना काम करके दिखाते हैं ना, तो वहाँ पर आपके कर्म से आवाज़ नहीं होती, उसके रिजल्ट से सामने वाले का मुंह बंद होता है। तो कर्म में आवाज़ नहीं होती, लेकिन आप जब बात करते हैं आपको बेवजह की बहस करनी पड़ती, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। देखो, समय की कीमत समझो। अगर आपने समय रहते चीज़ों को प्लान कर लिया, चीज़ों को संभाल लिया, तो आने वाला समय तुम्हारा खुद का होगा। कहते हैं ना, वक्त पे पसीना बहा लो, वरना पसीना आपको आंसू के रूप में निकालना पड़ेगा और आपको ज़िंदगी में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाओ। लोगों में ना एक क्रम है, एक मेंटलिटी होती है, वो दूसरों के अंदर का सहारा लेके ना अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी में कोई साथ दे ना दे, ज़िंदगी में कोई साथ दे ना दे, खुद को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा हमसफ़र आपके लिए कोई नहीं बन सकता। क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, तो ज़िंदगी की ग्रोथ भी तुम्हारी ही होगी। दूसरों के सहारे ना आप कुछ दूरी तय कर पाएंगे, फिर आप हार तक के बैठ जाएंगे। आप अपनी लाइफ में ज़िंदगी में हारा महसूस करेंगे, तो आपने अपनी ज़िंदगी को हारा हुआ महसूस नहीं करना। देखो, पैसों का असली खेल समझ जाओ। अगर पैसों का असली खेल समझ गए ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या? हम लोगों में ना हैबिट होती है, हमारी ना आदत बन जाती है, हम एक लोन लेते हैं, एक लोन होता है, दूसरा लोन ले लेते हैं। क्या होता है? लोन तुम्हें सुविधा तो देता है, लेकिन ज़िंदगी भर की तुम्हारी आज़ादी छीन लेता है। क्योंकि आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन उठाते हैं, तीसरा लोन उठाते हैं, चौथा लोन उठाते हैं, फिर आप लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। जो आप एक्टिवली अर्निंग करके ला रहे हैं, बस आप लोगों को उस लोन के रूप में उसको वापस करते रहते हैं। आप ज़िंदगी में आज़ाद हो ही नहीं पाते। देखो, सेविंग करना अगर आपने अपना लिया, तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन एक याद रखना, सेविंग ज़िंदगी में जितनी बड़ी होती है ना, उतनी तुम्हें चैन की नींद आती है, उतना ही तुम अंदर से मेंटल पीस अपनी ज़िंदगी में लेके आते हो। लोगों में एक आदत होती है, ज़रूरत है या नहीं है, कोई महंगी चीज़ देगी बस लेके आ गए। आप महंगी चीज़ लाते हो ना, तो महंगी चीज़ आपको लग्जरी आइटम कुछ पल के शौक तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें सालों के कर्ज में दबा देते। होता क्या है? आपकी इनकम है छोटी और आपको आइटम चाहिए बड़े बड़े, फिर आप क्या करते हो? ईएमआई पे, क्रेडिट कार्ड पे आप चीज़ें लेके आते हो, फिर ज़िंदगी भर उनकी ईएमआई पे करने के चक्कर में बस आप उनको पैसा देते चले जाते हो। होना क्या चाहिए? इन पैसों का इस्तेमाल खुद की ग्रोथ में होना चाहिए, ना कि दूसरों को देने में लगा रहना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता, क्रेडिट कार्ड के ऊपर 35-40% तक का इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। लोन हम लेते हैं, उस पर भी हम कंपाउंडिंग वाला इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। अगर यही कंपाउंडिंग वाला यही इंटरेस्ट खुद लोगे, तो तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ आती जाएगी, आप लाइफ में ग्रो करते जाएंगे, आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखो, लोगों में इन्वेस्टिंग की आदत नहीं है। वो लोग सोचते हैं यार बहुत टाइम पड़ा है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, यार कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आज अपनी लाइफ में ना लग्जरी चीज़ों में अपना पैसा लगाओ, अपने शौक़ पूरे करो। देखो, सेविंग
तुम्हें बोरिंग लग सकती है। अगर सेविंग करके आपने इन्वेस्टिंग की आदत को अपना लिया ना, तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। शुरू में ये आपको रिजल्ट्स नहीं आपको नज़र आएंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में ना स्थिरता आती जाएगी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्वेस्टिंग की आदत अपना के ना आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। स्टार्टिंग में बोर्ड लगेगा, बहुत सारे लोग कुछ टाइम बाद अपनी इन्वेस्टिंग की आदत को बंद कर देते हैं, फिर बाद में वो पछताते हैं, क्योंकि टाइम ने तो अपना काम किया ही नहीं है। उससे पहले तुम्हें विड्रॉवल लेके आप साइड हो गए, फिर आप बोलते हो कि अब पैसे नहीं बनते म्यूचुअल एसआईपी में। म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसे बनते हैं, लेकिन ये सबसे पहले तुम्हारे धैर्य का परीक्षण लेता है, और जब तुम्हारे धैर्य का परीक्षण लेने के बाद ये आपको रिटर्न देगा, उससे पहले रिटर्न नहीं देगा। तो एसआईपी म्यूचुअल फंड सबसे पहले आपकी पेशेंस लेवल चेक करेगा, उसके बाद तुम्हें रिटर्न देगा, और जब रिटर्न देगा ना तो तुम्हारी पता ही नहीं चलेगा कितना बड़ा ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ अपने अपनी लाइफ में लेके आ गए हो। लोग एक्टिवली काम करते हैं, पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचते। देखो दोस्तों, पैसिव इनकम वो इनकम है जब आप काम कर रहे हैं तब तो आपके घर में पैसे आ ही रहे हैं, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी तुम्हारे घर में पैसे आए ना, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएट करो, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं किस समय लाइफ में क्या हो जाए। अगर आपने पैसिव इनकम के सोर्सेज क्रिएट नहीं किए तो आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहोगे। समझदार लोग वो होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे को अपने काम पे लगा के रखते हैं, पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है, वही लाइफ में असल में अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके आ पाते हैं, अपनी लाइफ में अमीरी का स्वाद चख पाते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसी लाइफ को जीते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं, जो लर्निंग को बढ़ावा देते रहते हैं, अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लान करके चलते हैं, वो अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। आपको वही इंसान बनना है, वैसे ही हैबिट को अपनाना है। आपने दूसरों की ना क्या नाम है लग्जरी वाली चीज़ों में नहीं जाना है। हाँ, आपकी पॉकेट अलाउ करती, आप लेके आओ, आपका जो मन करता है वो लेके आओ, लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड पर नहीं, ईएमआई पे नहीं। आप अपने कैश में लेके आओ, और ज़िंदगी भर ना इंटरेस्ट का बेनिफिट खुद उठाओ, ना किसी और को दो। देखो, मेहनत वहाँ लगाओ जहाँ आपको रिजल्ट दिखे, जहाँ आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। बेवजह की चीज़ों में फंस के कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपनी लाइफ में असली ग्रोथ लेके आओ। असली ग्रोथ क्या है? आपकी मेंटल पीस और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये दो चीज़ अगर आप लेके आ गए ना, और अपनी लाइफ में लर्निंग को बढ़ावा देते रहे, जो सीखा लाइफ में उसको अप्लाई करते चले गए, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आना निश्चित है। अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको ज़रूर बना के रखो। सबसे पहले खुद का और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखो। और फिर उसके बाद जो इनकम लेके आओ अपने पास, सबसे पहले इन्वेस्टिंग के पार्ट को हटाते जाओ। इन्वेस्टिंग सबसे पहले करो, उसके बाद जो पैसे बचे उससे अपनी चीज़ों को मैनेज करो। आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन ये आने वाले टाइम में यही आपको सिक्योर करेगी। यही छोटी छोटी आप आपको सिक्योर करेगा, आप जिंदगी में चार चांद लगाएंगे। आप खुद भी मेंटल पीस अपनी लाइफ में महसूस करेंगे और अपनी लाइफ को सिक्योर महसूस करेंगे। ये हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। जो समझदार होंगे वो भी लाइफ में लेके आएंगे, जो ना समझ होंगे वो ज़िंदगी भर धक्के खाते रहेंगे। अब चुनाव आपका है, आपको क्या चुनना है? ज़िंदगी भर का स्ट्रगल या अपनी आने वाले लाइफ को सिक्योर करके अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी लानी है अपनी लाइफ में। लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ काटना नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना है। उम्मीद करते हैं आज की चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो फिर लाइफ में उसको इमीडिएट अप्लाई कर लो, इसका वेट मत करो किसी का। देखो, आप लोगों से ना एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन लाइफ में बदलाव लाने के लिए अब तुम्हें खुद ही काम करना पड़ेगा। तो लाइफ की कर्ता धर्ता अगर तुम खुद हो तो अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाओ, सही लोगों के बीच में रहो, सही चीज़ों को सुनो, जो लाइफ में बदलाव लेके आए सिर्फ उन पर फोकस रखो और अपनी लाइफ में ग्रोथ लाते जाओ। यही तुम्हारा एक लास्ट मोटिव है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाते हैं? अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, लाइफ को लग्जरी लाइफ में जीने के लिए। तो छोटे छोटे आइडिया से भी आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने नियर डियर अपने जानकार लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, वो भी अपनी लाइफ में बदलाव लेके आए, अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकें, खुद भी सिक्योर रहें और अपनी फैमिली को भी सिक्योर करके रखें। कुछ हैबिट्स हैं, इनको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी बदलाव लेके आएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी कोई नई अपडेट वीडियो आएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। चलिए यूँ से मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ, ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।